गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की जो क्लास है वो एक क्लास नोट्स है टाइम एंड वर्क का। जैसा कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने कंप्लीट किया था परसेंटेज क्लास नोट्स, इस हफ्ते हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइम एंड वर्क का क्लास नोट्स। टाइम एंड वर्क और पाइप और टैंक दो चैप्टर हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल, मैं क्वेश्चन को कोशिश करूँगा आपको सारे मेथड से सिखाऊँ, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा। सब लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सीखना स्टार्ट करिए। पहला सवाल आपके सामने ये है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे। आप लोग क्या करते हो, पहले ध्यान लो, थोड़ा समझो। जैसे उसने बोला ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। आपकी आदत ये होती है, इसके एक दिन का काम, इसके एक दिन का काम, 1/इतना आप जोड़ लेते हो, बाद में उल्टा कर देते हो, सॉल्व कर लेते हो। ऐसी गलती मत करना। आप लोग क्या करोगे, थोड़ा समझदार बनना, कैसे करना है देखना और समझना। करने का मेथड ये होगा, आप कुल काम मान लिया करें। क्या करें, कुल काम मान लिया करें। कुल काम आप एग्ज्यूम कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप 20 और 30 का एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दो। नहीं, एक एज्यूम करो कि एक ऐसा नंबर जो 20 और 30 से कट जाए, ऐसा एग्ज्यूम करते हैं। जबकि लोग क्या कहते हैं, इसका एलसीएम निकाल लो। अगर मैं आपसे ये बोलूँ इसका एलसीएम निकालो, तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो को पहले ऐसे करना स्टार्ट कर दें और वो भाग देना ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करें। आपको करना क्या है, एक ऐसा नंबर एग्ज्यूम करना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जो इनसे कट जाए। जो आपने नंबर सोचा इसको हम लोग कुल काम मान लेते हैं। आपका कुल काम यहाँ पे हो गया। अब से देखिए, एक ये 20 दिन में काम करता है, कुल काम 60 है। एक दिन में काम 3 होगा, एक दिन में काम 2 होगा, दोनों ने काम 5 किया। ए का एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम, दोनों के एक दिन का काम 5, करना कितना है 60, दिन कितने लगे 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर कितना है 12 दिन। दोनों मिलके काम को 12 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सारे सवाल टाइप 1 के सारे खत्म हो चुके हैं, बस ध्यान दीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, ABC किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलके कार्य को करने में कितना समय लेंगे। ये आपको दिया है 10 दिन, ये 15 दिन, ये 18 दिन। एक ऐसा काम माना जो इनसे कट जाए, 90 माना। इसका काम 9, इसका काम 6, इसका काम 5, 9 6 15 5 20/9, आंसर आ गया 4.5 दिन। उम्मीद है समझ में आ गया। ऐसे 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हैं, ये आपका फर्स्ट टाइप था। सवाल ये था, इतने लोग सभी मिलके काम को कितने समय में करेंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सवाल देखिएगा। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। बताइए दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। अगर आप लोग हमसे पढ़ें तो आपको ये पता है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, सुनिए। जैसे अगर आपको दिया जाए, अगर आपको ये चीज़ ये दी जाए कि जैसे बोला जाए कोई व्यक्ति किसी काम का 2/5 भाग करता है, 2/5 भाग करता है, इसका मतलब क्या है कि कुल काम कितना है 5 में कितना करता है 2, तो बचा कितना 3। कोई व्यक्ति किसी काम का 1/4 भाग करता है, इसका मतलब कुल काम कितना है 4 में कितना करता है 1, बचा कितना 3। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो क्वेश्चन करना कितना आसान है, ध्यान देना, समझना। देखिए क्वेश्चन करना कितना आसान था, देखिएगा, समझिएगा। उसने यहाँ पे जैसे ही बोला कि 2/5 भाग करता है, तो 2/5 का मतलब कितना है कि कुल काम कितना है 5। कुल काम कितना है 5 में कितना करता है 2 का मान दिया है 12, 1 का मान 6, 5 का मान 30, आंसर आ गया। ए उस काम को 30 दिन में कर लेगा। इसके बाद क्या बोला, बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। अच्छा, 3/4 भाग को करता है तो कुल काम कितना है 4 में कितना करता है 3 काम करता है 15 दिन में। 1 का मान 5 तो 4 का मान 20 आ गया। अब ए आ गया 30 दिन, बी आ गया 20 दिन, दोनों मिलके बोला तो कुल काम वही 60 माना। इसका एक दिन का काम, इसके एक दिन का काम, दोनों के एक दिन का काम, भाग दे दिया, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। एक बार सवाल पढ़िए पहले, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। सवाल एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पढ़िएगा। ये क्लास नोट्स में आपको सभी को अभी ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि जिसके पास ना हो उसको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्लास के बाद मैं आपको ये क्लास नोट भेज दूंगा। और यूपीएसआई वाले शाम को तैयार हैं। शाम को हम लोग कुछ आज नया पढ़ने वाले, कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं औसत में, ठीक है। औसत में कुछ नए क्वेश्चन आज सिखाएंगे आपको, तो यूपीएसआई शाम को तैयार रहेंगे। सवाल ये है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा मिलकर काम 3 दिन में करते हैं। एक पुरुष उसी काम को अकेला 6 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है।
एक लड़का उसी काम को 18 दिन में करता है, बताओ कितनी महिला उस काम को कितने दिन में करें, बताओ महिला उस काम कितने दिन में करेगी, ऐसा उसने पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या है, पुरुष महिला और बच्चे थे, यहाँ पुरुष है, यहाँ महिला, यहाँ बच्चा है, यहाँ पे महिला होगी। इसका मतलब क्या है, सुनना, एक ऐसा काम जो 3, 6, 28 कट जाए, कुल काम आपने ये माना, 3 का भाग दिया 1 दिन का काम आ गया, 6 का भाग दिया 1 दिन का काम आ गया, 18 का भाग दिया 1 दिन का काम आ गया। ये बताओ तीनों मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं, 6। आदमी कितना करता है, 1, बच्चा कितना करता है, आदमी करता है 3, बच्चा करता है 1, तो महिला कितना करती है, 2। अगर महिला 1 दिन में 2 काम करती है, काम कितना करना है 18, तो एक काम करती है 1 दिन में 2, करना है 18, दिन कितने लगे 9। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि महिला उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक, तो ये आपका टाइप 1 था। टाइप 1 में भी एक क्वेश्चन आपके सामने और है। टाइप 1 अभी और सीखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है उसको सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग टाइप 2 की ओर। तो टाइप 1 का एक क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, सवाल बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, सवाल ये है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए बी सी मिलकर इस पर 5 दिन काम पूरा करते हैं, तो सी अकेला शेष काम को कितने समय में कर लेगा। दोबारा एक बार समझिए, दोबारा देखिएगा। सवाल ये है, ए काम करता है 12 दिन में, यहाँ पे बोला गया जैसा बोला है वैसा लिखते आइए, कुछ नहीं करना है। ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 10 दिन में, ए बी सी तीनों मिलते हैं तो 5 दिन, सी का यहाँ पे दिन पूछे हैं, सी कितना समय लेगा। कैसे करना है, 12, 10, 5 से कट जाए ऐसा नंबर माना, 5 का भाग दिया इसके 1 दिन का काम, 10 का भाग दिया 1 दिन का काम, 12 से भाग दिया 1 दिन का काम, यहाँ पे सबके 1 दिन का काम यहाँ पे आ गया। अच्छा, तीनों के 1 दिन का काम कितना है, 12 है, ए का काम कितना है 6, बी का काम कितना है 5, 6, 5, 11 हुआ, सी के 1 दिन का काम यहाँ पे 1 हो गया। देखिए तीनों ने मिलके 12 काम किया, ए ने 5 काम किया, बी ने 6 काम किया, ए और बी ने 11 काम किया, तो सी ने कितना काम किया 1। कुल काम है कितना 60, तो क्वेश्चन का आंसर 60 दिन। मतलब क्या हुआ कि सी उस काम को 60 दिन में कर पाएगा, अकेला उस काम को 60 दिन में कर पाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए, सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिए कैसे करना होगा, देखिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी किसी काम को 3 दिनों में पूरा करता है, जबकि एक महिला उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करती है। एक लड़का उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चों को लगाया जाए कि काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। उसने बोला एक आदमी और एक औरत के साथ, एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चों को लगाया जाए कि काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। तो आपने सवाल पढ़ लिया, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है, देखिएगा। आदमी करते हैं 3 दिन, महिला करती है 4 दिन और बच्चा करता है 12, 3, 4, 12। चलिए आपको समझाते हैं, 3, 4 और 12 ये वैल्यू दी गई है, देखिएगा। आदमी, औरत और बच्चा। अच्छा, यहाँ पे जो कुल काम है, कुल काम, टोटल काम, वो क्या मान सकते हैं 12 मान सकते हैं। इसके 1 दिन का काम कितना आएगा 4, इसके 1 दिन का काम तो कितना आएगा 3, इसके 1 दिन का काम तो कितना आएगा 1। अगर यहाँ पे ये बोला होता, ध्यान देना, एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चों को लगाएं कि काम 1 दिन में हो जाए, कि काम 1 दिन में हो जाए, तो क्या करते हैं, 1 दिन में काम करने के लिए हमें जो काम करना होगा 12 काम करना होगा, तभी तो 1 दिन में होगा। 12 काम करना होगा, एक आदमी ने 4 काम किया, औरत ने 3 काम किया, 4, 3, 7 काम किया, तो बच्चे कितने होंगे 5। 5 बच्चे क्यों होंगे, क्योंकि एक बच्चा केवल एक काम ही करता है, और जब हम 5 काम, बच्चे 5 काम करेंगे तो काम 1 दिन में हो पाएगा, मतलब कुल काम 12 होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब जैसे उसने बोला कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं कि काम 1/4 दिन में हो जाए। क्या बोला, 1/4 दिन में हो जाए। अच्छा ये बताओ, 1/4 दिन में काम को करना है, काम है कितना 12, तो हमें कितना काम करना होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आपको 48 काम करने होंगे, तो काम 1/4 दिन में हो पाएगा। अब ये बताओ, आदमी का जो काम है कितना था 4, महिला काम कितना था 3, 4, 3 कितना था 7, करना कितना है 48, किया कितना है 7, कितना काम चाहिए 41। एक आदमी एक बच्चा एक काम, तो 41 काम 41 बच्चे। आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 1/4 दिन में पूरा करने के लिए हमें 41 बच्चे चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, आप सभी इतना कर पाएंगे। ठीक, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए और समझिए।
अगला क्वेश्चन ये है, एक आदमी और एक महिला, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी और एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 6 दिन, 8 दिन, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और 2 महिला के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं ताकि एक दिन में काम पूरा हो जाए। एक आदमी और 2 महिला के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं ताकि काम कितने दिन में पूरा हो जाए, एक दिन में पूरा हो जाए। देखिए, एक आदमी, मैन 6 दिन, जैसा लिखा है वैसा लिखते चलो, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आदमी कितने दिन, 6 दिन, ठीक। आगे बोला एक वुमेन 8 दिन, तो वुमेन 8 दिन, बच्चा 12 दिन, कुल काम माना हमने 24, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कुल काम 24 माना, आदमी के एक दिन का काम, वुमेन के एक दिन का काम, बच्चे के एक दिन का काम यहाँ पे आ गया। उसने बोला है एक आदमी और 2 वुमेन के साथ कितने बच्चे, क्वेश्चन मार्क, बच्चे, तो काम एक दिन में हो जाए। अच्छा, एक दिन में काम करने के लिए हमें एक दिन में 24 काम करना होगा, तभी तो एक दिन में होगा। अच्छा, आदमी काम कितना है, 4, वुमेन का काम 3 दूनी 6, तो 6 4 कितना हो गया, 10 काम हो गया। अच्छा, 10 काम हो गया तो कितना काम और करना है, 14, हमें 24 काम करना है ना, 24 में 10 हुआ तो कितना काम और करना है, 14, और ये एक बच्चा यहाँ पे कितना काम करता है, 2, तो आंसर हो गया कितने बच्चे चाहिए, तो आपके यहाँ कितना है, 7 बच्चे चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। कितने बच्चे चाहिए, 7 बच्चे। तो यहाँ से आपका टाइप 1 टाइप 2 हो गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, नया टाइप ध्यान दें, नया टाइप समझिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कुछ सारे क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे, आप सभी इतना कर पाएंगे, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं आपको भी क्लास के बाद भेज दूंगा, पीडीएफ का लिंक अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए मिलकर इस काम को 12 दिनों में करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक की क्षमताओं का अनुपात क्या है, प्रत्येक अलग अलग कार्य को कितने समय में करेंगे। तो इसके मेथड जो बनते हैं, मैं आपको सारे मेथड सिखा रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर देख लीजिए। ए बी दिया है 20, 15 और 12, कितना दिया है, 20, 15 और 12। तो चलिए मैं आपको इसके सारे मेथड सिखाता हूँ। ए बी 20, बी सी 15 और सी और ए 12। कुल काम यहाँ पे मानने वाले हम लोग 60, इसका काम आने वाला है 3, ये काम आएगा 4 और ये काम आ गया 5। यहाँ पे 3 काम किसका है, ए बी का, बी सी काम कितना है 4, सी ए काम कितना है 5, 5 4 9 3 12 बटे 60 किया, कितना आया 5। लेकिन ये 5 दिन कब लगे, ये ध्यान है ना, 5 दिन कब लगे, जब ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 2, सी कितने हैं 2, सारे लोग 2-2 हैं, सारे लोग कितने 2-2 हैं, तो दिन कितने हैं 5। जब सारे लोग 2-2 हैं तो दिन कितने हैं 5। जब ये सिंगल होंगे तब क्या होगा, तो जब ये सिंगल होंगे मतलब जब देखो 2A 2B और 2C मिलके लेते हैं 5 दिन, तो ABC मिलके लेंगे 10 दिन। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ABC मिलके यहाँ पे कितने दिन लेंगे, 10 दिन लेंगे। तो पहला आंसर क्या आ गया, पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि तीनों मिलके कितना समय लेंगे। तो पहला आंसर आपका आ गया कि तीनों मिलके उस कार्य को संपन्न करने में 10 दिन लेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, देखो A, B और C अगर 10 दिन लेते हैं, आप इसमें अगर ए बी माइनस कर लो तो सी का काम आ जाएगा। अच्छा, ए बी कितना है 20 है, कुल काम क्या मानोगे, तो कुल काम 20 माना, इसका काम 2, इसका काम 1, 2 काम किसका है ए बी सी का, 1 काम किसका है ए बी का, तो सी का काम 1। तो आंसर हो गया सी उस काम को 20 दिनों में कर लेगा, सी उस काम को 20 दिनों में कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। जैसे आपको निकालना था, यहाँ ए बी सी दिया है, तो ए बी सी कितना दिया है 10 दिया है, फिर बी सी कितना दिया है 15, तो बी और सी कितना दिया है 15। कुल काम कितना मानोगे 30, इसका काम 3, इसका काम 2। अच्छा, 3 काम किसका है, ए बी सी का है। ए बी सी मिलके 3 काम कर रहे हैं और बी सी कितना कर रहे हैं 2। तो यहाँ पे ए का काम कितना बचा 1, और ए 30 काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। तो ये आंसर हो गया ए इस काम को 30 दिन में कर लेगा। ठीक, ऐसे आपको निकालना है, आगे और निकालना है। और देखो सुनो, आपको ये पता चल गया है कि ए बी सी काम को 10 दिन में करते हैं। अब आप सी और ए माइनस कर लो, तो सी और ए माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ कुल काम क्या मानोगे 60, इसका काम 6, इसका काम 5। ये 6 काम किसका है ए बी सी का, सी और ए का काम कितना है 5 है, तो यहाँ बी का काम कितना हुआ 1। तो आंसर हो गया कि बी इस काम को 60 दिन में कर लेगा। पहला आंसर क्या आया,
तीनों मिलके 10 दिन, ए अकेला तो 30 दिन, बी अकेला 60 दिन, सी अकेला 20 दिन। तो ये तीनों भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। लेकिन आपने इसे नोट कर लिया होगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। अब एग्जाम में क्या करते हैं, ध्यान देना, सुनना। आपको ए बी जो दिया था वो 20 दिया था, यहाँ पे बी सी जो दिया था वो 15 दिया था, सी और ए जो दिया था वो 12 दिया था। ये आपको दिया गया था। पहला आंसर हमसे पूछा गया था ए बी सी, पहला पूछा गया था ए बी सी, दूसरा पूछा गया था ए, तीसरा पूछा गया बी, चौथा पूछा गया सी, ये आपसे पूछा गया, ऐसा आपसे पूछा गया। ठीक, तो सबसे आसान कैसे करोगे, सब लोग ध्यान देना, सीखना, समझना। कुल काम 60, यहाँ तक सभी लोग सही कर रहे हो, कुल काम 60 मानोगे। इसका जो काम होगा 3, इसका जो काम होगा 4, इसका जो काम होगा 5। 3 काम किसका है, ए बी का। 4 काम किसका है, बी सी का। और सी ए का काम कितना है, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 4 9 3 12 60 12 देखो 60 बटे 12, 5 का दुगना 10, यहाँ पे आ गया 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती नहीं है। अब यहाँ पे सीखना है, कुछ जादू सिखाने चल रहा हूँ, जादू नहीं, आप इसे कॉन्सेप्ट कह सकते हो। कैसे बनता है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, सुनना, थोड़ा समझना। जब ए निकालना हो, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अपनी सीट पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब ए निकालना हो, जिसमें ए ना हो उसको माइनस कर लो, जिसमें ए ना हो इसको माइनस कर लो, बाकी सब प्लस आएगा, इसको माइनस कर लो। 5 3 8 में 4 गया तो 4 बचा। 60 बटे 4 किया तो 15 मिला। ए हैं कितने, 2, 2 ए 15 सिंगल ए 30, 2 ए 15 सिंगल ए 30, खत्म हो गया। जैसे आपको जब बोला जाए बी निकालना है, फिर ध्यान दीजिए, केवल बी पूछा है आपको एग्जाम में, केवल ये निकालना है बी कितने समय में करेगा। तो जिसमें बी ना हो उसको माइनस कर लो, जिसमें बी ना हो, फिर ध्यान दीजिएगा, जिसमें बी ना हो, इसमें बी नहीं है, माइनस कर लो। 4 3 7, 4 3 7 में 5 गया, 2 मिला। ये कुल काम कितना था, 60। 60 में 2 का भाग दो 30, 60 में 2 का भाग दो 30। कितने बी हैं, 2, 2 बी 30 तो सिंगल बी 60, 2 बी 30 तो सिंगल बी 60। अब फिर देखो, जब सी निकालना हो, क्या निकालना हो, सी, जिसमें सी ना हो उसको माइनस कर लो। सी किसमें नहीं है, ए बी में, माइनस कर लो। 5 4 9, 9 में 3 गया 6, 60 बटे 6 कितना आ गया, 10, सी आ गया 10। क्या आपको इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब ये ऐसा क्यों बना, मैं आपको ये सिखाता हूँ, ये बना कैसे, ये ध्यान देना, समझना और देखिएगा, ठीक है, समझना और देखिए ये कैसे बना, देखिएगा। यहाँ ये ऐसा बना, जैसे आपसे मैंने ये बोला कि जब ए निकालना हो तो जिसमें ए ना हो उसको माइनस कर लो, तो ए ना हो उसको माइनस कर लो, तो आपने ये माइनस किया था, मतलब बाकी को आपने जोड़ा था। तो आपने क्या क्या जोड़ा, ए बी जोड़ा, सी ए जोड़ा, और जिसमें ए नहीं है उसको माइनस कर लिया, ऐसा आपने किया। तो यहाँ से क्या हुआ, बी और सी देखो कैंसिल हो गया, किसका काम बचा, 2a का। और 2a का काम जब आपका आ गया, a का काम निकाला, बाद में दुगना कर दिया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ये कैसे बनी आप लोग कर पाओगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हम लोग और कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला एक क्वेश्चन के एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड होते हैं। अब ये वैल्यू से क्लियर करना होता है, ये हमें समझदार खुद बनना पड़ता है कि कौन सा मेथड हम कब लगाते हैं, ठीक है। तो देखो किस सवाल में कौन सा मेथड कब लगाते हैं, ये जो मैंने आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया सुबह 7 से 8, इसीलिए स्टार्ट किया, तो आप सब लोग सुबह 7 से 8 लाइव आया करें। वो बैच का टाइम बिल्कुल फिक्स है, वहाँ पे क्या चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन में ये सीखेंगे कैसे हमें एग्जाम में करने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे मेथड सिखा रहा हूँ कि इसके ये मेथड बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, और अगला मेथड और क्या बन सकता है, देखना। ए बी यहाँ पे दिया है 20, बी सी यहाँ पे दिया है 15 और सी ए दिया है 12। ये तीसरा मेथड है इसका। कुल काम आप 60 मानते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यहाँ पे सुनना, ये 2 ए का काम है, 2 बी का, 2 सी का, सब लोग 2 हैं, तो 5 4 9 3 12 काम कर रहे हैं। लेकिन जब ए बी सी सिंगल हो जाएंगे तो कितना काम करेंगे, 6। देखो सब लोग 2 हैं, 2 लोग हैं, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो मिलके कितना काम कर रहे हैं, 12। जब ए बी सी सिंगल हो जाएंगे काम कितना करेंगे, 6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब जैसे बोला जाए ए अकेला कितना काम करेगा, ए बी सी का काम 6 है, बी सी माइनस कर लो, ए का काम आ गया। अच्छा बी कितना काम करेगा, ए बी सी 6 है तो क्या माइनस कर लो, सी ए माइनस कर लो, बी का काम कितना आ गया, 1 आ गया।
बोला सी कितना काम करेगा, तो 3 माइनस कर लो सी का काम। ये देखो क्या आ गया, ए बी सी की कुल क्षमता का अनुपात, बोलेगा ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात, तो आंसर आ गया 2:1:3। एक चीज़ याद रखना, कभी भी मजदूरी बांटनी हो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एसएससी के मेंस में आया था। क्वेश्चन था कि कुछ पैसे बांटने थे, तो वहाँ पे याद रखना जब भी मजदूरी बांटनी हो तो मजदूरी हमेशा कार्यक्षमता से बांटते हैं। जैसे इसी सवाल में बोला जाए कि ए बी सी मिलके एक दिन में 3600 रुपये कमाते हैं, तो बताइए सी का हिस्सा कितना है, ये पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना आपने ए बी सी की जब मजदूरी की निकालनी है तो आपने ए बी सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात निकाला, 3 2 5 1 6, 6 का मान 3600, 1 का मान 600, तो ये कितना कमाएगा 1200, ये कितना कमाएगा 600, ये कितना कमाएगा 1800। पैसे हमेशा कार्यक्षमता से बांटते हैं, ये टाइप आपको पता होना चाहिए। अच्छा आप सुनो, 60 काम है, क्षमता कितनी है तीनों की 6, दिन कितने लगेंगे 10। 60 काम है, क्षमता कितनी है 2, तो दिन कितने 30, क्षमता 1 है तो 60, 3 है तो 20। आपका ये भी मेथड बना, ये आपका मेथड नंबर 3 था। पहले मैंने आपको 1 बताया, फिर 2 बताया, फिर 3 बताया। आप चाहो तो हम आपको और सिखा सकते हैं, लेकिन इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। आपको केवल समझदार बनना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल आपको समझदार बनना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ध्यान दीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन जो आपकी सीट में दिया है, सेम ऐसे क्वेश्चन एक और होगा, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, मैंने आपको सारे मैथड तक लिख के दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए, समझिए क्या है। ए बी किसी काम को 8 दिन, सेम ऐसे ही देखिएगा। ए बी किसी काम को, एग्जाम में ऐसी सवाल आता है। ठीक है, कोई एक चीज़ आपसे पूछा होगा, सब कुछ पूछा होगा, ऐसा नहीं होता एग्जाम में, तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। ए बी किसी काम को 8 दिन, बी सी किसी काम को 12 दिन, सी ए किसी काम को 15 दिन में करता है, सी अकेला कितने समय में करेगा, केवल सी यहाँ पे पूछा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब सी पूछा जाए जिसमें सी ना हो उसको माइनस कर दो। जब सी पूछा जाए जिसमें सी ना हो उसको माइनस कर दो, तो सी ना हो मतलब ये वाली वैल्यू माइनस होगी। 8 12 15 से कट जाए 120, 8 का भाग दो 15, 12 का भाग दो 10, 15 का भाग दो 8, आपने इसको माइनस कर लिया। 10 8 18 में 15 गया, 3 बचा, 120/3 40। लेकिन अभी है क्या, सी यहाँ पे कितने हैं 2 सी 40 दिन, तो सिंगल सी 80। 2 सी मतलब 2 आदमी। ठीक है, अगर 2 आदमी, सुनो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, 2 आदमी मिलके काम 5 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी अगर 5 दिन में करते हैं, अकेला आदमी 10 दिन में करेगा। ये मत कर देना कि 5/2, ऐसा नहीं, समझदार बनो। जैसे 3 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो अकेला आदमी कब करेगा 15 दिन में। ये तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2। एक ऐसे ही आपको और दिया है, आप सभी लोग उसको अपने आप कोशिश कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार पढ़ें और कोशिश करें आपको समझ आ रहा कि नहीं आया। देखिए, समझिए, देखिए आप लोग। चलिए सुनिए, देखिएगा। ए बी किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी सी किसी काम को 7 दिनों में करते हैं, सी और ए इसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताइए सबसे कम समय में किसे लगेगा, ये सबसे कम समय किसे लगेगा या सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा। ठीक है, ये उसने पूछा है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, आपने एलसीएम निकाला, यहाँ तक सही था। ए का मान तुम्हें जब निकालना है तो क्या करोगे, ए बी सी निकाल के जिसमें ए ना हो उसको माइनस करोगे, ए का काम आ गया, बी का काम आ गया, सी का काम आ गया। सभी का जो अंश होगा, अंश हमेशा इक्वल होगा। क्यों, 140 × 2 कर दोगे तो अंश सबका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अंश अगर इक्वल है तो जिसके बटे में नंबर कम है वो क्या लेगा, सबसे ज़्यादा समय लेगा, और जिसके बटे में नंबर ज़्यादा है वो सबसे कम समय लेगा। तो यहाँ सबसे कम समय कौन लेगा, ए, सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, बी। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई? हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी कर जाते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने बुक में भी देखे होंगे। वो भूता क्या बोलेगा, क्या कि बताओ तीनों में से सबसे कम समय कौन सा लेगा। हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी तीनों निकालना स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद कहते हैं कि कौन सा सही होगा, जबकि अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करना ही नहीं था। क्यों, सबका अंश इक्वल है, हर अलग अलग है, तो जिसका हर बड़ा है, जिसका हर क्या है, बड़ा है, वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप ये आपका हो गया टाइप 2। आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 देखें, टाइप 3 को समझें, क्या सवाल है, फिर टाइप 3 देखें। सवाल पढ़िएगा, सवाल देखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए सवाल देखिएगा। क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं,
बी और सी उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए ने इस पर 5 दिन काम किया, फिर बी ने इस पर 7 दिन काम किया, फिर सी ने शेष काम को 13 दिन में किया। सी अकेला उस पूरे काम को कितने समय में करेगा और प्रत्येक की कार्य क्षमताओं का अनुपात भी बताइए। तो इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके पढ़ लीजिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन, ठीक है, बी और सी काम को 16 दिन, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम किया, ऐसा उसने बोला है। तो आप इसको क्या करना है, लिखना सीखना है। तो ये आपको मैं लिखना सिखा रहा हूँ, ध्यान देना सुनना। 12 और 16 मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, ध्यान देना सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है, कैसे करना है। देखो इसको अगर आप लिखना सीख गए, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन में काम किया, ऐसा उसने बोला। आपको क्या करना है, क्या निकालना है, सी। क्या निकालना है, सी कितना समय लेगा, या ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात ये है, या प्रत्येक कितना समय लेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कुल काम तो मानना ही है, मान लिया, इसका काम आ गया, इसका काम भी आ गया, लेकिन देखो क्या तुम इससे ए बी कुछ अलग अलग निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओ। क्यों, ये ए बी है, ये बी सी है, कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ अलग अलग काम नहीं निकलेगा। तो करना क्या है, इसको लिखना सीखना है। कैसे लिखना है सुनना, आप इसको मिला दो। कैसे मिलाओगे देखना, ए के साथ बी को, ए के साथ बी को कितने के लिए मिला सकते हो, 5 दिन के लिए। इसके 5 दिन इसके साथ मिला दिए, दिन कितने बचे, 2। 2 दिन मिला दो बी और सी को, 2 दिन मिला दो, मिला दिए तो 2 दिन यहाँ चले गए, सी के दिन कितने बचे, 11। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ए और बी ने 5 दिन काम किया, 1 दिन का काम 4 है, ए और बी के 1 दिन का काम 4 है, तो 5 दिन का काम 20 हुआ। बी और सी ने 2 दिन काम किया, 1 दिन का काम 3 है, तो 2 दिन का काम यहाँ पे 6 हुआ। अच्छा 20 और 6 कितना हुआ, 26 हुआ। अच्छा बताओ 26 काम हुआ तो बचा कितना, 22। 22 काम 11 दिन में, 1 दिन का काम 2, ये है सी के 1 दिन का काम। ये क्या है, सी के 1 दिन का काम कितना है, 2। अच्छा ये बताओ अगर सी के 1 दिन का काम 2 है, सी के 1 दिन का काम 2 है, इसमें से माइनस करोगे तो बी के 1 दिन का काम 1 नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस करोगे तो क्या ए के 1 दिन का काम 3 नहीं आ जाएगा। ये क्या हो गई, ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। क्या मिला, ए बी सी की कार्य क्षमताओं इफिशिएंसी का रेशियो 3:1:2। अच्छा कुल काम है कितना, 48। 48 काम को क्षमता 3 वाला 16 दिन, क्षमता 1 वाला 48 दिन, क्षमता सी वाला 24 दिन। ए बोला तो इतने दिन, बी बोला कितने दिन, सी बोला। यहाँ क्या क्या पूछेगा, कौन सबसे कम समय में करेगा, कौन सबसे ज़्यादा समय में करेगा, ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है। तो कुछ भी बनाएगा आप लोग कर पाओगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आप जल्दी बताइए कि आप लोग सीख गए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन ऐसा आगे और भी है, ऐसा भी एक सवाल आगे और भी है। तो अगर समझ में किसी को नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे अभी इसको और पढ़ा दूंगा, एक क्वेश्चन अभी और बता दूंगा। सभी को आ गया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल एक सेम ऐसे ही और है, देखिएगा समझिएगा। ये है अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है, ए बी एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए और बी मिल के बोला है 12 दिन में, ठीक है। फिर बोला है बी और सी उसी काम को 6 से 2/3 दिन में करते हैं। तो वो 6 से 2/3 मतलब 20/3। एक ऐसा नंबर मानना जो 12 और 20 से कट जाए 60। 12 का भाग दिया, 20/3 का भाग दिया 9, ठीक है। तो क्या बोला था, ए बी किसी काम को 12 दिन, बी सी किसी काम को 6 से 2/3 दिन। ए ने काम किया 3 दिन, बी ने 4, सी ने 7, 3 4 7। सुनना चलिए मैं समझा दे रहा हूँ, सुनना। ए बी कितना दिया है, 12। फिर बी सी कितना दिया है, 6 से 2/3।
एक ऐसा नंबर जो 12 और 20 से कट जाए, 60। 12 का भाग दिया, इसमें किया तो 9, क्योंकि देखो 60/20 ये आप करोगे तो कितना मिल जाएगा, 9। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना, सुनना। ए ने काम किया था 3 दिन, बी ने काम किया था 4 दिन, सी ने काम किया था शायद कितना बोला था, शायद 7 बोला है, कितना बोला है, 7। चेक कर लीजिएगा अभी बाद में, ठीक है। तो अब कैसे लिखोगे, सुनना। पहले ए और बी को मिलाओ, ए और बी को हम मिला सकते हैं कितने दिन के लिए, 3 दिन। अब बी और सी को मिलाओ कितने दिन के लिए, तो 1 दिन के लिए। 3 है कितना हो गया, 4, 1 दिन यहाँ चला गया, तो सी के दिन कितने बचे, 6। यहाँ तक समझ में आया। ए और बी को मिलाया 3 दिन के लिए, बी और सी को मिलाया 1 दिन के लिए, सी के दिन कितने बचे, 6। अब देखो ए बी ने 3 दिन काम किया, 1 दिन का काम ये, 3 दिन का काम 15। बी सी ने 1 दिन काम किया, काम कितना किया, 9। 15 और 9 कितना हुआ, 24। कुल काम कितना है, 60। गया कितना, 24, बचा कितना, 36। 36 काम 6 दिन में, तो 1 दिन का काम 6 आ गया। 1 दिन का काम सी का कितना आ गया, 6। अब सुनना, सी के 1 दिन का काम 6 है, इसमें माइनस कर लो, तो बी का काम जो आ गया वो 3 आ गया। अब 3 यहाँ माइनस कर लो, एक दिन का काम 2 आ गया। ये है ए बी सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात, ए बी सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात 2:3:6, 2:3:6। कुल काम है कितना, 60। 60 काम को क्षमता 2 वाला 30 दिन, 3 वाला 20 दिन, 6 वाला 10 दिन, एक अकेला उस काम को 30 दिन, बी अकेला उस काम को 20 दिन और सी अकेला उस काम को 10 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आशीष कुमार अब समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो चलिए अगला जो सवाल है आगे आपका नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप और भी अच्छा है, नेक्स्ट टाइप और भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, समझिए नेक्स्ट टाइप कैसे करेंगे, देखें और समझें। देखिएगा, सवाल ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं। ये क्वेश्चन लगभग एसएससी के आप देखोगे तो पिछले 4 साल से जो मेंस के पेपर हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन ही मिल जाएगा इस टाइप का, इस टाइप का एक सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय लेता है, जबकि बी अकेला उस काम करने में उनके लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, ए कितना समय लेगा, बी कितना समय लेगा। पहले क्वेश्चन का बेसिक मेथड, बाद में आसान मेथड, सीखिए और समझिए। सुनिए, ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक और बी अकेला उनके लिए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, ऐसा उसने बोला है। ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक और बी क्या था, उनके द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, ऐसा उसने बोला था। अब क्या करना है, देखो सुनना। इसके 1 दिन का काम तो 1/x+4 हुआ, इसके 1 दिन का काम तो 1/x+9 हुआ और दोनों के 1 दिन का काम तो ये हुआ। अभी क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे कि 1/x+4 + 1/x+9 बराबर 1/x है, आपने इसका एलसीएम लिया तो ये मिला x+4 × x+9। ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा x+9 + x+4 मिल जाएगा। अपॉन कितना है, 1/x है, तो ऊपर हमें कितना मिला, तो ये हमें मिला 2x + 9 4 13 और ये कितना मिला, तो ये हो गया आपका x², ये हो गया आपका, एक बार यहाँ 9 है, ठीक है, एक बार हो गया आपका 9x, एक बार हो गया 4x प्लस कितना हुआ 36 बराबर कितना लिखा है 1/x। आपने इसे सॉल्व किया तो ये मिला 2x² + 13x बराबर x² + 13x + 36 मिला। 13x ये कट गया, x² का मान 36 मिला, x का मान 6 मिला, x का मान 6 मतलब क्या कि अगर बोला जाए a और b मिल के कितना समय लेंगे तो आंसर 6 दिन।
अब ए अकेला तो 6 से 4 दिन ज़्यादा तो 10 दिन, और बी अकेला 6 से 9 दिन ज़्यादा तो 15 दिन। ये तीनों आंसर आ गए। ए बी अकेला 6 दिन, ए बी मिल के तो 6 दिन, ए अकेला 10 दिन, बी अकेला 15 दिन। ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये कैसे बनती है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। सुनना, जितने दिन इस टाइप का सवाल जब बने तो जितने दिन ज़्यादा लग रहे हों इन दोनों का गुणा करा लो, इन दोनों का गुणा कराने के बाद इसका वर्गमूल निकाल दो। जितने दिन ज़्यादा लग रहे हों दोनों का गुणा करा के वर्गमूल निकाल दो, तो ये आंसर हो गया। दोनों मिलके 6 दिन लेंगे। 6 और 9 कितना हुआ 15, 6 और 4 कितना हुआ 10। ये इसकी ट्रिक बनी, ख़त्म। जितने दिन ज़्यादा लग रहे हो उसका गुणा करा के वर्गमूल निकाल दो। सीधे क्वेश्चन का आंसर। एसएससी के एग्ज़ाम में जितने आए हुए प्रश्न थे सारे आपके ऐसे हो जाएंगे, और उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। फिर मैंने क्या बोला, जितने दिन ज़्यादा लगे उनका गुणा करा लो और वर्गमूल निकाल लो, तो आंसर जो आएगा क्या आएगा, दोनों मिलके 6 दिन लेंगे। जब दोनों मिलके 6 दिन आ गया, अब वो ए अकेला बोले बी अकेला बोले सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। राम और श्याम मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, राम अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, जबकि श्याम अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक समय लेता है। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राम अकेला उस काम कितने समय में करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, श्याम अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। कैसे कर सकते हो, सुनना। पहले 9 दिन अधिक, फिर 16 दिन अधिक। 9 गुणे 16 144 का वर्गमूल 12। आंसर हो गया, दोनों मिलके 12 दिन में करेंगे। राम को लगते थे 9 दिन ज़्यादा, तो 12 और 9 21। शाम को 16 दिन ज़्यादा, तो 12 और 16 28। तो ये आ गया इसका मान 12, इसका मान 21, इसका मान 28। देखो ये आपके क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल आसान सवाल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग पढ़ें और कोशिश करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल को पढ़ें, कोशिश करें और इसका आंसर बताएं। ठीक है, सभी लोग आप लोग कोशिश करें, जल्दी से कोशिश करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सुनना, एक बार और देखना। ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए के अलावा उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक। आगे क्या बोला है, जबकि बी के अलावा उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 4.5 दिन अधिक समय लेता है। बताइए बी के अलावा कितना समय लेगा। देखिए 8 चौको 32, 8 गुणे आधा 4, तो 32 4 36 हो गया। हमने 8 का गुणा 4.5 से कैसे कराया, फिर सुनो। 8 चौको 32, 8 का आधा तो 4, 32 और 4 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6। तो आंसर हो गया, दोनों मिलके कितने दिन लेंगे, 6 दिन लेंगे। अब ए अकेला बोला तो 8 जोड़ दो, बी अकेला बोला 4.5 बोल दो, जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म। ए भी आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका हो गया टाइप नंबर कौन सा, ये 4 हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा और है, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप। नेक्स्ट देखिएगा, सुनिएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन ये और है, इसको और समझ लीजिए, फिर टाइप 5 हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
सवाल ये, एक तरल ताल, यहाँ लिखा तरल ताल मतलब स्विमिंग पूल है। एक तरल ताल 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को भरने में उतना ही समय लेते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेज़ी और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। बताइए दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी है, क्या चीज़ समझनी है, ये ध्यान दीजिए, ये समझिएगा, ठीक है। क्या चीज़ समझनी है ये देखिएगा। उसने जैसे ही बोला 3 पाइप हैं ए, बी और सी। देखो लगातार कार्य कर 3 पाइप भरा जाता है, क्या बोला है, लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप उतना समय लेते हैं जितना तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला उसने कि जितना, ठीक है, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी। देखो एक चीज़ याद रखना, जो पानी तेज भरता है उसका समय कम होगा, इसी याद रखना। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी, तो दूसरा पाइप तेज भरता है, इसका मतलब क्या है, दूसरे का समय कम होगा, पहले का समय ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे होगा x+5 और ये होगा x। आगे क्या बोला उसने, और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, मतलब दूसरा जो पाइप है वो तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। अब क्या होगा, आपने जैसे यहाँ पे x माना तो ये 4 घंटे धीमे, तो इसका समय ज़्यादा होगा 4 और ये इससे 5 ज़्यादा था तो ये 9। अब ये क्वेश्चन पहले वाले कॉन्सेप्ट से बन गया। 9 चौको 36 का वर्गमूल 6, x का मान आ गया 6, 6 और 4 आ गया 10, 6 और 9 आ गया 15, ये आ गया 6। पहले पाइप का समय 15 घंटे, दूसरे पाइप का समय 10 घंटे, तीसरे पाइप का समय 6 घंटे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। आगे जो बोला कि आगे क्या बोला है कि दूसरा और तीसरा पाइप मिलके कितना समय लेंगे, तो बस दूसरा और तीसरा मिलके माना धारिता, ये इसका काम, ये इसका काम, ये दोनों का काम, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो टाइप 5 है इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं जो कि मुझे कल आपको समझाने पड़ेंगे। आज आपने सीखा है टाइप 1 से लेके 4 तक, कहाँ से कहाँ तक सीखा है, टाइप 1 से लेके 4 तक। तो जितने भी क्लास नोट्स हैं पहले समझिएगा, जितने भी क्लास नोट्स हैं जो आपके बाकी हैं, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्लास नोट्स हैं पहले हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। क्लास नोट्स सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर जो एक्सरसाइज बची है उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउट क्लास, ठीक है। फिर स्टार्ट हम लोग करेंगे कौन सी, डाउट क्लास। क्लास नोट्स 1-2 बाकी होंगे, बाकी लगभग सब हो चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो अब चैप्टर जो भी होंगे वो भी आपको सारे कराए जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। अगले बैच में आगे सभी लोग YouTube पर लाइव आया करें सुबह 7 से 8 और इसके बाद 8 से 9 आपकी क्लास जो होगी या आपके अपने ऐप पर या व्हाट्सएप ग्रुप में मिलाया गया, ठीक है। थैंक